मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है। सूत्र बोलेंगे पहले हम, पहले से जिनको याद है वो नहीं, जिन्होंने नए याद किए हों, जो अभी भी आने लगे हैं, नए हैं। किसी का हाथ नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ मधुलिका जी बोलिए। आवाज चालू करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, अभी चालू नहीं हुआ। हाँ अब बोलिए। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा और एक रहेगी, हो गई ना। हाँ हाँ अनीता जी बताइए, सही है इनका? एक है रत्न बीच में। हाँ बोलिए। धूम प्रभा, हाँ धूम प्रभा रह गया। हाँ रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। बढ़िया। ये 7 नरक पृथ्वियां हैं। ये 7 नरक पृथ्वियां हैं और इनकी मोटाई पहली नरक पृथ्वी की 1,80,000 योजन। इसके आगे आगे हमने इसकी मोटाई के बारे में देखा। फिर पहली जो पृथ्वी है, पहली नरक पृथ्वी रत्न प्रभा, उसके 3 भाग। कौन कौन से 3 भाग हैं उसके? पहली पृथ्वी के 3 भाग। हाँ हाँ खर, पंख और अब्बहुल, ये 3 भाग हैं। उसमें से खर भाग में कौन कौन रहते हैं? खर भाग में कौन कौन रहते हैं? रागिनी जी गंगवाल, आवाज चालू करेंगे आपकी। आपकी आवाज में चलिए। हाँ बोलिए आशांति। ये जो 43 कृत्रिम वो इस खर भाग और पंख भाग में है या और कहीं भी है? नीचे जो अधोलोक में मंदिर? नहीं, केवल खर और पंख भाग में। नीचे तो नरक है, यानी नारकी जीवों के रहने के स्थान है। 7,72,72,00,000 जो है वो इतने सारे मंदिर इन 2 भागों में है। हाँ इनमें ही है। वो हम उनकी की तरफ नहीं है मंदिर? नहीं बिल्कुल नहीं। हम उनकी चर्चा और वो कितने कितने हैं, किस संख्या में है, वो हम चौथे अध्याय में जब ये देवों का वर्णन आएगा वहां हम उनकी बराबर पूरी संख्याएं भी देखेंगे। जो खर भाग और पंख भाग है इनमें ही अकृत्रिम चैत्यालय है। उसके नीचे नरक चालू हो जाते हैं। नरकों में अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। भवनवासी और व्यंतर देवों के जो स्थान है वहीं पे ये चैत्यालय है। हाँ क्या पूछा था मैंने? खर भाग में कौन रहते हैं? हाँ पद्मा जी बोलिए। 2 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के बढ़िया। 9 प्रकार के राक्षस छोड़कर और है ना असुर कुमार को छोड़कर। बढ़िया। जिस सब खर भाग में रहते हैं। असुर कुमार और राक्षस देवों को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर वो खर भाग में रहते हैं। बढ़िया। पंख भाग में
असुर कुमार और राक्षस जाति के व्यंतर देव वो पंख भाग में रहते हैं, और जो नरक शुरू होता है वो अब बहुल भाग से नरक शुरू होता है। फिर इसके बाद में हमने समझ लीजिए कि वो नरकों में कैसे उनके बिल होते हैं, उनके बिलों की संख्या टोटल, पहले नरक में 30 लाख, फिर दूसरे में 25 लाख, वो पूरा हमने सूत्रों से उनकी संख्या टोटल 7 नरकों में 84 लाख बिल, या उनको ऐसे भी कहते हैं 84 लाख नरक वो हैं। उनकी संख्या देखी, उन बिलों के प्रकार देखे, कौन कौन से टाइप के बिल होते हैं। बीच वाला होता है वो इंद्रक होता है, फिर लाइन वाइज जो होते हैं दिशाओं में और विदिशाओं में वो कहलाते हैं श्रेणीबद्ध, और इसके अलावा जो बिखरे हुए होते हैं वो कहलाते हैं प्रकीर्णक। उनका आकार भी देखा, कुछ गोल होते हैं, कुछ तिकोने होते हैं, कुछ चौकोर होते हैं, अलग अलग आकार के वो बिल होते हैं। उनके साइज भी अलग अलग होते हैं, कुछ संख्यात योजन वाले होते हैं, कुछ असंख्यात योजन वाले होते हैं। फिर वहाँ नारकी जीवों में किस तरह के उनके उत्पत्ति के स्थान हैं, जो उनके उत्पत्ति के बिल हैं, जहाँ उनका जन्म होता है, वो किस तरह से ऊपर छत पे यानी सीलिंग पे जिस तरह से कोई छेद हो उसमें से निकलते हैं। वो बुल स्टार्टिंग में सकड़े होते हैं, फिर अंदर जाके वो बहुत फैले हुए होते हैं, वहां से वो नारकी जीवों की उत्पत्ति होती है, वहां से वो धरती पर गिरते हैं। फिर नरकों में किस प्रकार के दुख होते हैं, वो दुखों की चर्चा भी हमने देखी। और नरकों में कितनी कितनी आयु, कम से कम कितना रहना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कितना रहना पड़ता है। पहले नरक में, हाँ बोलिए बोलिए। नारकी जी उपवास से ऐसे कहाँ गिरते हैं? देखिए, नारकी जीवों का जो उत्पत्ति का स्थान होता है उसे उत्पाद शैया नहीं बोलते, उसे उत्पाद बिल बोलते हैं। शैया होती है देवों की, उत्पाद बिल, उत्पाद उपाद, उत्पाद और बिल, उत्पाद बिल कहते हैं। और वो धरती पर गिरते हैं, वहां से ऊपर से गिरते हैं और सीधे नीचे आके धरती पर गिरते हैं। और उन बिलों की कितनी कितनी डिस्टेंस है वो हर नरक में अलग अलग है। 7वें नरक में वो 500 योजन की उसकी दूरी है, तो 500 योजन नीचे आके गिरते हैं, और ऊपर ऊपर के नरकों में कम 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 होती जाती है। इसी तरह से उनकी जो हाइट है वो भी उसी तरह से है। हमने देखा नरकों में नारकी जीव इतना दुख भोगते हैं, परंतु वहां पर भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो सम्यक तो प्राप्ति के क्या कारण है? नरकों में सम्यक तो प्राप्ति के कारण वेदना है, जाति स्मरण है, और तीसरे नरक तक देवों द्वारा संबोधन, वो तीसरे नरक तक वहां पर हो सकता है। नरक में जाने का मूल कारण, असली कारण क्या है? जीव नरक में क्यों चले जाता है? ये असली कारण तो है मिथ्यात्व, और इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं, वो अभी हम और देखेंगे। फिर हमने देखा था लास्ट वाली क्लास में कि कौन सा जीव किस नरक तक जा सकता है, कौन सा जीव किस नरक तक जा सकता है, वो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताई है कि यदि कोई असंगी पंचेंद्रिय है और असंगी पंचेंद्रिय पाप करे, बहुत ज्यादा पाप करे और नरक में जाए, तो कौन से नरक तक जा सकता है? असंगी पंचेंद्रिय कौन से नरक तक जा सकता है? वीना भाभी। हाँ बढ़िया, पहले नरक तक असंगी पंचेंद्रिय जा सकता है। और यदि कोई शेर बहुत ज्यादा पाप करे, नरक में जाते ही हैं इस तरह के, समझ लीजिए जंगली जो मांसाहारी क्रूर तिर्यंच हैं, तो कोई शेर अगर नरक में जाए तो वो कौन से नरक तक जा सकता है? आयुषी जी। पांचवें, चलिए पांचवें नरक तक शेरों की जो मैक्सिमम लिमिट है नरक में जाने की, वो 5वें नरक तक जाने की है। और यदि स्त्रियां पाप करें तो स्त्रियां कौन से नरक तक जा सकती हैं? स्त्रियां 6ठे नरक तक जा सकती हैं। तो ये अधिकतम सीमा बताइए, कोई स्त्री को 6ठे नरक में जाना ही पड़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और कोई स्त्री नरक में जाएगी तो 6ठे में ही जाएगी ऐसा भी जरूरी नहीं है। पहले में भी जा सकते हैं, दूसरे में भी जा सकते हैं।
अधिकतम बताया कि कोई भी, अधिकतम का मतलब यह है कि अब कोई भी स्त्री कितना ज्यादा भी पाप करे वो 7वें नरक में नहीं जा सकती। कोई शेर कितना ज्यादा भी पाप करे वो 6ठे नरक में नहीं जा सकता है, 5वें नरक के नीचे नहीं जा सकता है। पक्षी यदि जाएंगे, पक्षी कौन से नरक तक जा सकते हैं? तीसरे नरक तक पक्षी जा सकते हैं। तो इस तरह से इनकी मैक्सिमम लिमिट बताई है। अभी आज हम देखते हैं हमने उस दिन, हाँ बोलिए। आपने बोला ना मछली और मगरमच्छ 7वें नरक तक जा सकते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों है? बाकी ऐसा शेर तो बहुत ज्यादा ये सब होता है, और ये ऐसा क्यों है? अब उनके जो भी परिणाम, जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, मुख्य रूप से जो 7वें नरक में जाते हैं ये जो बड़े महामत्स्य होते हैं, जो मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि वो महामत्स्य होता है और उसके कान में वो तंदुल मत्स्य रहता है, मुख्य रूप से उन्हीं के जाने का आता है। अन्य जो छोटी मोटी साधारण मछलियां वगैरह हैं वो 7वें नरक तक नहीं जा पाती हैं। महामत्स्य का, और वो भी वो जो स्वयंभू रमण समुद्र के अंतर्गत है, उसकी बात विशेष रूप से आती है। अब ऐसा तो कारण यही है कि शेर नहीं जा पाता है, वो जा पाता है, इससे ये समझ में आता है हमको कि उसके परिणाम उतने नहीं हो पाते हैं, इतने क्रूर, यानी शेर इतना क्रूर दिखता है फिर भी उसके परिणाम इतने क्रूर नहीं हो पाते हैं कि वो 7वें नरक की आयु बांध ले। और मत्स्य जो है, महामत्स्य जो है, बड़ी बड़ी मछलियां, वो इतने क्रूर परिणाम कर लेते हैं कि वो 7वें नरक चले जाएं। परिणामों का ही है। अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से परिणाम हैं जिनसे ऐसी भयानक दुख वाले स्थानों में जाना हो पाता है, क्योंकि जो भी हो रहा है ये अपने ही कर्मों का फल है। जीव नरक में जा रहा है तो कोई नरक में भेज देता है ऐसा नहीं है, अपने ही कर्मों का फल होता है। हाँ पारुल बोलिए। ऐसा क्वेश्चन पूछना था, बोलिए वर्षा भाभी, पहले आप बोलिए। अगर वो नरक के अंदर अपन इतना, मतलब जो जीव है वो इतना दुख भोग लेता है, तो फिर आके तिर्यंच ही बनेगा, मनुष्य ही क्यों नहीं बनेगा? दोनों ही में से कुछ बन सकता है, या तो तिर्यंच या मनुष्य। जब हमने इतना भोग लिया दुख, तो फिर मनुष्य ही बने ना, तिर्यंच क्यों बने? क्या ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ आपका, मतलब कि तिर्यंच क्या हो सकता है? कारण तो अपने अपने परिणामों के अनुसार जो आयु, देखिए अभी हम लिखेंगे कौन से नरक से निकलकर क्या बनता है, उसके भी नियम है। और इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि हमने पहले दुख भोग लिया है तो अब तो हमको सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने अगर दुख भोग के भी परिणाम खराब किए हैं तो और दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि अभी दुख भोग लिया तो अब सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये तो परिणामों पे डिपेंड करता है, हमारे परिणाम कैसे हैं और अगली आयु होने की बात कह रही थी, मनुष्य और तो दोनों हो सकते हैं ना, उसमें अभी नियम हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में अभी बात करते हैं अपन। हाँ पारुल बोलिए। भाभी वो सम्यक दर्शन के कारण में एक तो संबोधन है, जाति स्मरण है और वेदना, वेदना यानी जो कष्ट हो रहा है ना वहां पर, वो कष्ट के निमित्त से भी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। देखिए अब नरक से निकलकर, नरक और निगोध दोनों का ही मिथ्यात्व है, मेन कारण। देखिए मिथ्यात्व तो संसार में परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व ही है। अब नरक में जाने का मुख्य कारण तो वास्तव में पापों की अधिकता, 5 पापों की अधिकता, वो मुख्य रूप से नरक का आश्रव का कारण कहा जाता है। मिथ्यात्व तो साथ में है ही है। और निगोध में क्यों जा रहा है जीव की? निगोध में तो अपने आत्म स्वरूप को भूला, तो ऐसी दशा प्राप्त हो गई कि वहां जिसको कोई जीव ही मानने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति वहां पर हो जाती है। इसलिए पूरे चारों ही गतियों में परिभ्रमण का कारण तो मिथ्यात्व ही है वास्तव में। अब उसमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा देव गति में भी जा रहे हैं तो संसार है, तो वो कारण तो समझ लीजिए संसार में परिभ्रमण का कारण तो वही है, लेकिन उसमें पापों के हिसाब से, पाप पुण्य के हिसाब से वो भेद अलग अलग बताया जाता है। नरक से निकलकर जीव क्या बनता है, थोड़ा हमने उसका सामान्य नियम देखा था कि नरक से निकलकर कोई जीव नरक से निकलेगा तो क्या बनेगा, बता सकते हैं? किसी को ध्यान में है नरक से निकलकर क्या बनता है? हाँ मनुष्य, ठीक है, बढ़िया बढ़िया।
नरक से निकलकर जीव कर्म भूमि में ही होगा, कर्म भूमि में होगा। हाँ, बस अब म्यूट हो जाइए सभी लोग। अब मैं बोल रही हूँ, मैं कहूंगी तभी आप लोग बोलिएगा। नरक से निकलकर, सामान्य नियम है, कौन से नरक से निकलकर या ऐसा नहीं, सामान्य एक नियम है कि कोई भी जीव नरक से निकलेगा, यानी वहां आयु पूरी हुई, वहां से मरा तो कहाँ जन्म लेगा, तो नरक से निकलकर जीव कर्म भूमि में, कर्म भूमि में जन्म लेगा। और कर्म भूमि में भी संगी पंचेंद्रिय ही होगा। कर्म भूमि में लेगा, इसका मतलब है भोग भूमि में जन्म नहीं लेगा। ये इसके सामने उसके पैरेलल, ये होगा तो ये नहीं होगा, वो उसके सामने हमको समझ में आता है। कर्म भूमि का होगा, इसका मतलब है भोग भूमि का नहीं होगा। कर्म भूमि और भोग भूमि का सामान्य सा अर्थ हमने देखा था कि जहाँ पर हमें कमाना बनाना खाना पड़ता है, पेड़ों पे से बना बनाया भोजन या पेड़ों पे से बने बनाए कपड़े नहीं आते हैं, कोई भी सामान पेड़ों पे टंगा हुआ हमको नहीं मिलता है, तो जहाँ पर हमको कुछ मेहनत करनी पड़ती है वो कहलाती है कर्म भूमि। और जहाँ कुछ इस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पेड़ों के माध्यम से सारा कुछ प्राप्त हो जाता है, वो कहलाती है भोग भूमि। ये एक सामान्य सा, अभी हम मिनुदी कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ पूछना है तो बोलिए बीच में। वैसे अगर आपको अपनी बात कहनी है तो फिर बीच में मत बोलिए, फिर डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाता है। तो कर्म भूमि का होगा, फिर है संगी पंचेंद्रिय होगा। संगी पंचेंद्रिय का होगा, इसका मतलब है 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असैनी नहीं होगा। संगी पंचेंद्रिय, संगी का मतलब है मन सहित और 5 इंद्रियों वाला, 5 इंद्रियां होगी और मन भी होगा, संगी पंचेंद्रिय होगा। इसके अलावा पर्याप्त होगा, पर्याप्त होगा तो इसके मतलब ये है कि अपर्याप्त नहीं होगा। अब पर्याप्त किसे कहते हैं और अपर्याप्त किसे कहते हैं? पर्याप्त का मतलब है कि जिसकी समझ लीजिए शरीर वगैरह सब चीजें पूरी बन जाए, उससे पहले उसका मरण नहीं हो, वो जीव कहलाता है पर्याप्त। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि उनका शरीर भी नहीं बन पाता है, इतनी कम आयु होती है कि उनका शरीर भी नहीं बन पाता है, उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है, वो जीव कहलाते हैं अपर्याप्त। तो वो पर्याप्त ही होगा, अपर्याप्त नहीं होगा। फिर उसके बाद में है गर्भज होगा। गर्भज होगा अर्थात सम्मूर्छन नहीं होगा, क्योंकि सम्मूर्छन भी मनुष्य और तिरंश होते हैं, तो वो गर्भज होगा। जो हम लोग जितने भी जीव मनुष्य हम दिखाई दे रहे हैं, हम सब गर्भज हैं, और जितने भी गर्भज मनुष्य होते हैं वो सब पर्याप्त ही होते हैं। ऐसा भ्रम नहीं हो जाए, हमने देखा है कि पर्याप्त का मतलब शरीर बन गया और अपर्याप्त का मतलब शरीर नहीं बना, तो कोई ऐसा सोचे कि गर्भ में ही जिन जीवों की मृत्यु हो जाती है कुछ ही समय में, वो अपर्याप्त होते होंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी गर्भज मनुष्य हैं वो सब पर्याप्त ही होते हैं। जो अपर्याप्त जीव होते हैं उनकी जो एज है, उनकी जो आयु है वो बहुत ही कम, एक श्वास, श्वास का मतलब है ये जो हमारी नाड़ी धड़क फड़कती है, ये जो पल्स है, ये एक पल्स एक बार जो फड़की है, इस एक बार में 18 बार जन्म ले और 18 बार मर जाए। ये एक बार में, एक बार जो ये धड़की है, इसमें 18 बार जन्म मरण जिन जीवों का होता है वो कहलाते हैं अपर्याप्त। बहुत ही कम उनकी आयु होती है। हम लोग जितने भी हैं गर्भज मनुष्य वो सब पर्याप्त ही होते हैं। तो नरक से निकलकर जीव कर्म भूमि का, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त और गर्भज मनुष्य अथवा तिर्यंशी होगा, मनुष्य अथवा तिर्यंशी होगा। इसके अलावा यानी देव या नारकी नहीं होगा। किसी कुछ पूछ रहे हैं कोई? हाँ बोलिए अंकल। एक मिनट में जैसे 18 श्वास ही आते हैं। 1 मिनट में 18 श्वास नहीं आते? आप जब भी श्वास लेंगे आप ये वाली श्वास नहीं गिन रहे, नाक से जो ले रहे हैं उसको श्वास नहीं गिनते, नाड़ी जो ये 1 मिनट में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार ये नाड़ी फड़कती है। यहाँ जो श्वास लिया गया है ना, इसको लिया गया है, ये नाक से जो हम श्वास लेते हैं उसको। ये तो सबकी अलग अलग हो सकती है ना, कोई लंबा खींच के रख रहा है, कोई जल्दी जल्दी ले रहा है, इसके आधार पे नहीं नापा जाता है। जो नाड़ी की फड़कन है उसके आधार पे उसको नापा जाता है। तो ये एक सामान्य नियम हुआ। अब इसके अलावा और भी सामान्य बातें हैं कि नरक से निकलकर कोई भी जीव जो शलाका पुरुष, शलाका पुरुष मतलब महापुरुष, यानी पहले आप लोग लिख लीजिए, नरक से निकलकर कोई भी जीव
चक्रवर्ती नहीं होगा, यानी चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र। इन पदों को प्राप्त नहीं करेगा। कोई जीव नरक से निकलेगा और चक्रवर्ती बन जाए या नारायण बन जाए या प्रतिनारायण बन जाए या बलभद्र बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो नरक से निकलकर कोई भी जीव इन जो शलाका पुरुष के पद हैं, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, इन पदों को प्राप्त नहीं करेगा। देखिए, ये कहलाते हैं 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं। शलाका का अर्थ तो संख्या होता है, तो ये 63 की संख्या है। ये हमारे महापुरुष कहे गए हैं। तो ये जितने आपको मैंने लिखाए हैं, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, 4 तो ये। और इसी के साथ में अभी प्रकरण है, इसलिए बता रही हूँ, नरक से अभी उसका संबंध नहीं। नरक में तो ये 4 पद प्राप्त नहीं करते हैं निकलकर, पर शलाका पुरुष होते हैं टोटल 63 63 शलाका पुरुष होते हैं। आपको किसी को पूछना है? तीर्थंकर बन सकते हैं ना? हाँ हाँ, तीर्थंकर बन सकते हैं, इसलिए तीर्थंकर का इसमें नहीं लिया अभी हम वो देखेंगे निकल के क्या होंगे। शलाका पुरुष होते हैं 63, तो 63 में होते हैं 24 तो तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर होते हैं और 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 मतलब 9, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। ये 5 पोस्ट हैं, 5 पद हैं और इनकी टोटल संख्या को प्लस करेंगे हम तो ये आ जाएंगी 63। 24, 12, 9, 9, 9। एक सेकंड में एक चीज पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। तो श्रेणी राजा नरक से निकल के तीर्थंकर कैसे बनेंगे? तीर्थंकर, हमने तीर्थंकर का मना नहीं किया, हमने 4 पद का निषेध किया है। हमने जो अभी लिखा है नियम, आपने बोला ना 24 तीर्थंकर। नहीं, ये है शलाका पुरुष, ये मैंने आपको लिखवाए हैं। देखिए, वापस से आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई होइएगा। ये जो अभी आपको संख्याएं लिखाई हैं 63, ये है शलाका पुरुष। 63 शलाका पुरुष हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। इसमें से नरक से निकलकर चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ये जो 4 पोस्ट हैं, ये नहीं होंगे। हमने तीर्थंकर का नाम नहीं लिया उसमें। हमने जो पहले कहा था उसमें हमने ये नहीं कहा कि तीर्थंकर भी नहीं होंगे, फिर हम एक ही वाक्य बोल देते कि 63 शलाका पुरुष नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ये जो 4 पद हैं, ये 4 पद प्राप्त नहीं कर सकता कोई भी जीव। नरक से निकलकर ये 5 पद हैं, 5 महापुरुषों के पद हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र। इन 5 पोस्ट में से तीर्थंकर की पोस्ट तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र की पोस्ट प्राप्त नहीं कर सकते। सबने सही लिखा और सही समझाया या नहीं? 63 नाम हमने अलग लिखे हैं, वो 63 होते हैं शलाका पुरुष। उन शलाका पुरुषों में से नरक से निकलकर कोई भी जीव 12 चक्रवर्ती नहीं होगा, 9 नारायण नहीं होगा, 9 प्रतिनारायण नहीं होगा, 9 बलभद्र नहीं होगा। तीर्थंकर हो सकता है, वो नियम अभी हम आगे लिख रहे हैं, कौन से नरक से निकलकर तीर्थंकर बन सकते हैं, वो नियम अभी बाद में लिख रहे हैं। तो ये तो सामान्य नियम हो गया कि नरक से निकलकर जीव कर्म भूमि का संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज मनुष्य अथवा तिर्यंश होगा और ये 4 पद वाला नहीं होगा। अब पहले नरक से निकलकर क्या हो सकता है? पहले नरक से कोई जीव निकलेगा तो वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करे, यानी कुछ उन्नति करे,
तो वो कितनी उन्नति कर सकता है कि कोई जीव पहले नरक से निकले, पहले नरक से निकलकर तीर्थंकर तक हो सकता है। यानी नरक से निकल के आया है, इसका मतलब वो अभी जैसे आप कह रहे थे ना कि वो इतना दुख तो भोग लिया, अब तो उसको मनुष्य, तो ऐसा है कि नरक से निकल के आया है तो इसका मतलब उसको कहीं चांस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जहां नहीं मिलेगा वहां हमने बता दिया कि उसको चक्रवर्ती का, नारायण का, प्रतिनारायण का ये चांस नहीं मिलेगा, लेकिन तीर्थंकर का चांस मिल सकता है। तीर्थंकर से बड़ा कौन है? तीर्थंकर होना 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पद। आज से 16 कारण शुरू हुए ना, 16 कारण भादवा लगाया, आज से 16 कारण। ये 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। दरअसल विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए। तो ये नरक से निकलकर जीव, यानी नरक से आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी मुंह लटकाने वाली बात या हीनता की बात नहीं है। कहीं से भी आया, नरक से भी आया तो भी वो तीर्थंकर बन सकता है। पहले नरक से निकलकर 24 तीर्थंकर में सारे तीर्थंकर नरक से हाँ, नरक से आने वाले, बिल्कुल। तो पहले नरक से निकलकर तीर्थंकर बन सकता है, ये हमने आपको उत्कृष्ट बताया है। तीर्थंकर बन सकता है, इसका मतलब इस मुनि बन सकता है कि नहीं? मुनि भी बन सकता है। तीर्थंकर बन सकता है तो कोई जी पहले नरक से निकल के आ रहा है तो समय दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं? समय दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। पहले नरक से कोई निकल के आया है और पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है कि नहीं? देश व्रत धारण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। जब तीर्थंकर ही बन सकता है तो और नीचे वाले काम तो कर ही सकता है। इसी तरह से दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर भी जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। तो कॉमन रूप से भी हम लिख सकते हैं, पहले, दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर तक बन सकते हैं। तीर्थंकर तक बन सकते हैं मतलब इससे ज्यादा उत्कृष्ट। सामान्य केवली होकर भी मोक्ष जा सकते हैं, तीर्थंकर बन के भी मोक्ष जा सकते हैं, नहीं भी मोक्ष जाएं ऐसा भी हो सकता है। हमने उत्कृष्ट बात यहाँ पर देख ली कि पहले नरक से, पहले, दूसरे और तीसरे 3 नरक तक से निकले हुए जीव तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकते हैं। अब जो चौथे नरक से निकलेगा जीव, चौथे नरक से निकल के आया, मनुष्य बना, तो वो जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता। कोई भी जीव चौथे नरक से निकल के आकर सीधा और तीर्थंकर नहीं बन सकता। तो फिर मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ, मोक्ष जा सकता है। चौथे नरक से कोई जीव निकल के आएगा तो बिना तीर्थंकर बने सामान्य भगवान बन के वो जीव मोक्ष जा सकता है। तो चौथे नरक से निकले हुए जीव मोक्ष जा सकते हैं, तीर्थंकर नहीं बन सकते, सामान्य अरहंत होके मोक्ष जा सकते हैं। फिर से बोल रही हूँ, पहले से तीसरे नरक तक के जीव तीर्थंकर होकर मोक्ष जा सकते हैं। चौथे नरक से निकला हुआ जीव सामान्य अरहंत होके मोक्ष में जा सकता है। क्या पहले दूसरे तीसरे तीर्थंकर निकले हुए सामान्य केवली भी बन सकते हैं? हाँ, सामान्य भी बन सकते हैं, बिल्कुल। वो तो हमने उत्कृष्ट बताई है, उससे नीचे वाला जो भी पद है वो प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर है 5वें नरक से निकल के। 5वें नरक से कोई जीव निकला है तो तीर्थंकर तो बन ही नहीं सकता है, तीर्थंकर की तो मनाही कर दी, वहां की उनकी लिमिट तो 30 तक की थी। अब 5वें नरक से निकल के कोई जीव मोक्ष जा सकता है क्या? तो कह रहे हैं कि नहीं, 5वें नरक से यदि कोई जीव निकल के आया है तो वो जीव मोक्ष भी नहीं जा सकता। तो फिर मुनि बन सकता है क्या? हाँ, 5वें नरक से कोई जीव यदि निकला है तो वो मुनि बन सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। फिर 6ठे नरक से यदि कोई जीव निकला है, हाँ, पूछना है कुछ? कहते हैं छठे से जाते हैं, छठे। क्या आप कहते हैं ना मुनि तो छठे स्थान से बन सकते हैं। अच्छा, ये आप नरक की बात कर रहे हैं, सॉरी। चलिए, तो 5वें नरक से कोई जीव निकला है वो मुनि बन सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता। 6ठे नरक से कोई जीव निकला है तो 6ठे नरक से निकलने वाला जीव मुनि पद भी धारण नहीं कर सकता। देखिए, कर सकता है तो ऐसा लगता है हमको कि इन्होंने बांध दिया। ये किसने बांध दिया? ऐसा नियम किसने बनाया है? ये नियम किसी ने बनाए नहीं है, वो जीवों के परिणाम ही वैसे नहीं होते हैं। कोई जीव 5वें नरक से निकला है तो उसके उत्कृष्ट, इतना पुरुषार्थ उत्कृष्ट होता ही नहीं है कि वो मोक्ष जा सके। कोई जीव 6ठे नरक से निकला है तो उसके परिणाम ऑटोमेटिक ही इतने उत्कृष्ट होते ही नहीं है कि वो मुनि पद धारण कर सके। तो 6ठे नरक से जो निकला हुआ जीव है
वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और देशव्रत भी धारण कर सकता है। छठे नरक की बात अपनी चल रही है। छठे नरक से कोई जीव निकलेगा तो मुनि पद धारण नहीं कर सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और पंचम गुण स्थान तक भी देशव्रत भी वो धारण कर सकता है। छठे नरक से निकलकर जीव सम्यक दर्शन और देशव्रत धारण कर सकता है। सातवें नरक से निकला हुआ जीव, सातवें नरक से निकला हुआ जीव वो क्रूर तिर्यंच ही होता है, मनुष्य भी नहीं बनता। सातवें नरक के नियम कुछ अलग हैं। तो सातवें नरक से निकला हुआ जीव क्रूर तिर्यंच, क्रूर तिर्यंच मतलब समझ लीजिए वाइल्ड एनिमल, शेर, भालू, चीता, इस तरह का वाइल्ड एनिमल क्रूर तिर्यंच ही होता है, मनुष्य नहीं बन सकता। कोई भी जीव सातवें नरक से निकलेगा वो मनुष्य नहीं बन सकता है। और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो इसके संबंध में आचार्यों के दो मत मिलते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और कुछ आचार्य कहते हैं नहीं कर सकता है। अब वो जो भी होता हो, दोनों मत हम लिख लें कि सातवें नरक से निकला हुआ जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं बनेगा। क्रूर तिर्यंच, तिर्यंच भी ऐसा नहीं कि गाय बन गया, हाथी घोड़ा बन गया, ऐसा सीधा साधा तिर्यंच नहीं बनेगा। क्रूर तिर्यंच ही, दुष्ट तिर्यंच ही वो बनता है सातवें नरक से निकलने वाला जीव। तो ये उत्कृष्टतम हमने पोजीशन देखी, ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त कर सकते हैं। इससे नीचे वाली अवस्थाएं तो प्राप्त कर ही सकते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो नरक से निकलने वाले जीवों के परिणाम भी इतने कहाँ तक के उत्कृष्ट हो सकते हैं कि वो तीर्थंकर भी बन सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। अभी पहले, दूसरे और तीसरे नरक में, अभी वर्तमान में, इस समय में असंख्यात जीव ऐसे हैं वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं और वहां से निकलकर सीधे तीर्थंकर होकर मोक्ष जाने वाले हैं। इसलिए वास्तव में बाहरी क्षेत्र, कोई परिस्थिति, वातावरण वो किसी काम में बाधा डालने वाला नहीं है। हम अपने हमारे काम नहीं हो रहा है, हम अपने काम पे, ये जगह ऐसी है, ये परिस्थिति ऐसी है, क्षेत्र ऐसा है, काल ऐसा है, वो कोई क्षेत्र, काल, परिस्थिति कोई बाधक नहीं होती है। अंदर खुद का जब पुरुषार्थ होता है तो वो काम हो जाता है। हाँ प्रीति, कुछ पूछना है? ऐसा ही है, इसी तरह का समझ लो नियोग है कि सातवें नरक में पूरे जीवन भर 33 सागर की आयु हो और कुछ शुरू का, लास्ट के अंतर्मुख छोड़कर पूरे जीवन भर वो सम्यक दृष्टि रहे। लेकिन सातवें नरक में भी जीव पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद में, जन्म लेने के बाद में, समझ लीजिए कुछ देर बाद, कुछ देर मतलब समझ लो 2-4 घंटे, 1-2 घंटे बाद वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में पूरी 33 सागर की आयु वो सम्यक दृष्टि रहा और उसके बाद में मरने लगा तो मरने के अंतर्मूर्त पहले सम्यक दर्शन छूटा, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित वहां से मरण नहीं होता, क्योंकि सातवें नरक से निकलकर उसको तिर्यंशी बनना है। इसलिए सम्यक दर्शन सहित मरण नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मरकर तिर्यंश नहीं होते। तो मरने के अंतर्मूर्त पहले सम्यक दर्शन छूटा और फिर वो मर गया। मरने के बाद में वो तिर्यंश ही बना और तिर्यंश बनने के बाद में ऐसा कुछ नियोग है कि फिर उसके परिणाम ऐसे नहीं हो पाते हैं कि जीवन भर वो फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके। ये इसीलिए परिणामों की कितनी विचित्रता है। वहां इतनी प्रतिकूलता में, सातवें नरक की प्रतिकूलता में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और यहाँ आके अभी हम अपने आप को देख लें, हमें क्या प्रतिकूलता है? कुछ भी प्रतिकूलता नहीं है, एकदम शांति है, फिर भी हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसे परिणाम कब कैसे हों, हम सोचते हैं वहां जाके काम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये परिणाम आज जैसे हमारे परिणाम हैं वैसे परिणाम बाद में बने रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। ये परिणाम कब फिसल जाते हैं पता नहीं चलता। हाँ बोलिए शशि जी। वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है सातवें नरक में, तो उत्तरोत्तर और ऊपर नहीं जा सकते वो लोग, ऊपर नहीं जाने का। ऊपर मीन्स नरक में ऊपर? छठे नरक, पांचवें नरक में ऐसे नहीं जा सकते, नहीं, सातवें में से नहीं जा।
वो तो जिस नरक में जहाँ जन्म हुआ है, जितनी आयु बांधी है, वो वहीं पूरी आयु भोगनी पड़ेगी। नरक में कहीं इधर उधर जाने का, वो हमने देखा था बीच में सब जगह वज्र के दीवारें, एक बिल से दूसरे बिल में वज्र की दीवारें हैं, बिल्कुल वज्र के बने हुए हैं, ऐसा चेंज होने का, इधर उधर जाने आने का पॉसिबिलिटी नहीं है। और जितनी आयु वहाँ की है वहीं पे भोग कर पूरी करके ही वहां से निकल सकते हैं। सम्यक दृष्टि हो, तीर्थंकर के भी जीव हो, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, तो भी आयु पूरी भोग कर ही वहां से निकल पाएंगे। हाँ पारुल बोलिए। अभी अपन ने सम्यक दृष्टि के जब नियम पढ़े थे तब पढ़ा था सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वो भूमि का त्रियंश नहीं बनते, तो जब उनको पूरी जिंदगी सम्यक दर्शन प्राप्त था तो उनका ये कर्म कैसे मतलब? अच्छा प्रश्न है, लेकिन इनका प्रश्न समझ में आया आपको? एक नियम यह है कि सम्यक दर्शन होने के बाद में मनुष्य आयु और तिर्यंश आयु का बंध नहीं होता। सम्यक दर्शन हो गया है मनुष्य को अथवा तिर्यंश को, तो सम्यक दर्शन होने के बाद में तिर्यंश आयु का बंध तो किसी को भी नहीं होता है। देव को हुआ है तो देव भी तिर्यंश नहीं बनेगा, नारकी को हुआ है तो नारकी भी तिर्यंश नहीं बनेगा, मनुष्य को हुआ है तो मनुष्य भी तिर्यंश नहीं बनेगा, और किसी तिर्यंश को सम्यक दर्शन हुआ है तो वो भी तिर्यंश आयु का बंध नहीं करेगा। ऐसा नियम है। सम्यक दर्शन होने के बाद में तिर्यंश आयु का बंध नहीं होता। तो वो प्रश्न ये कर रही है कि वो पूरी जिंदगी भर सम्यक दृष्टि रहे 7वें नरक में, फिर वो तिर्यंश आयु का बंध कैसे हो गया, उनको फिर तिर्यंश में कैसे चले गए? तो मतलब इसका ये समझ में आता है हमको सीधा सीधा कि वो जो उनको आयु का बंध हुआ है वो या तो मरते समय ही हुआ है, क्योंकि शुरू में भी ज्यादा टाइम नहीं था, पूरे जीवन भर वो सम्यक दृष्टि रहे तो जीवन भर उनको आयु का बंध नहीं हुआ, और जब उन्होंने सम्यक दर्शन छोड़ा मरते समय ही उन्होंने आयु बांधी, तिर्यंश आयु, और तभी फिर वो वहां से निकले। जो जीव वहां सम्यक दृष्टि होते हैं 7वें नरक में, उनके साथ ऐसा होता है। बाकी तो मिथ्या दृष्टि होते ही हैं बहुत सारे। तो चलिए, तो ये और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये हमने नियम, कौन बोल रहे हैं? नरक से निकल करके हाँ कोई अंकल। भी जीव, नरक से निकल करके कोई भी जीव भोग भूमि में जन्म नहीं होगा, सम्मोचन नहीं होगा और अपर्याप्त नहीं होगा। हाँ तो ठीक है। देव या नारकी नहीं होगा, एक इंद्रिय से सैनी पंचेंद्रिय नहीं होगा, गर्भज और सैनी पंचेंद्रिय ही होगा, अर्थात तिर्यंश भी सैनी पंचेंद्रिय नहीं होगा। ऐसा आपने प्रश्न बताया। नहीं, तिर्यंश भी सैनी पंचेंद्रिय ही होगा, नहीं होगा। तिर्यंश बनेगा तो भी सैनी पंचेंद्रिय ही बनेगा। या तो लिखने में गलत हो गया है या फिर मेरा हो सकता है मुंह से निकल गया हो, ठीक कर लीजिए। तिर्यंश बनेगा तो तिर्यंश सैनी पंचेंद्रिय ही बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ चलिए, ये तो नरक से किसी और, किसी के म्यूट पूछना तो नहीं? 2, 3, 4 का एक बार जस्ट जल्दी से repeat कर दीजिए। दूसरे नरक से तीसरे। हाँ देखिए, 1 से 3 नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकता है। पहले, दूसरे और तीसरे तीनों नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकता है। चौथे नरक से निकल के आएगा तो मोक्ष जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकता। यानी सामान्य केवली होकर मोक्ष जा सकते हैं। देखिए, तीर्थंकर में और सामान्य केवली में अंतर पता मुझे लगता है, हो सकता है कुछ लोग जो नए हैं उनको, आप लोग जो नए हुए एकदम और उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता हो, कुछ भी बात समझ में नहीं आता हो, तो आप लोग पूछा करिए जो एकदम नए हैं। तीर्थंकर में और सामान्य केवली में क्या अंतर है? ये तीर्थंकर है वो एक समझ लीजिए पद है अपने यहाँ, और उसके उदय में समवर्षण की रचना होती है, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, बाहर में सारा वैभव होता है। और सामान्य केवली का मतलब है कि उनकी वाणी खिर भी सकती है, नहीं भी खिर सकती है, उनके समवर्षण तो होता ही नहीं है, सामान्य रूप से गंधकुटी होती है, और वो तुरंत के तुरंत भी, अभी केवल ज्ञान हुआ और अभी के अभी मोक्ष भी चले जाएं तुरंत ही, ऐसा भी उनके साथ में हो सकता है। तो सामान्य केवली मतलब जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है वो सामान्य केवली हैं, और जिनके इस तरह का बाहर में समवर्षण आदि विभूति होती है, पंचकल्याणक होते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो 1 से 3 नरक से निकल के तीर्थंकर हो सकते हैं, चौथे नरक से निकलकर मोक्ष जा सकते हैं, तीर्थंकर नहीं हो सकते। 5वें नरक से निकलकर
मुनि बन सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। और छठे नरक से निकलकर मुनि भी नहीं बन सकते, सम्यक दर्शन और पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और सातवें नरक से निकलकर क्रूर तिर्यंच ही होते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह से ये नरक से निकलकर पूरा है। अभी ये बात कहते हैं कि जैसे हमें शिखर जी की यात्रा को वंदना के लिए कि भाव सहित बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, सही है? सही है ना। तो भाव सहित वंदे जो कोई है, खाली पैरों से चल के आ गए और वहां मौज मस्ती करते रहे, पिकनिक मनाते रहे, तो वो भाव सहित कहाँ हुई? भाव सहित का अर्थ तो भाव तो ऐसे भी कहते हैं ना, अब अपने जीव तो वहाँ की वंदना ही नहीं कर सकता, तो ऐसा है? हाँ, ऐसा कुछ वो क्या शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, शाश्वत निर्वाण भूमि है। अनादिकाल से लेके आज तक जितने भी तीर्थंकर होते हैं भरत क्षेत्र में, उनका मोक्ष निर्वाण समय शिखर से ही होता है। ये तो अभी हुंडाव सर्पणी पंचम काल था, तो इसलिए थोड़ा यहाँ हमारे 5-4 तीर्थंकर अलग से मोक्ष चले गए, बाकी सभी तीर्थंकर समय शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं। तो मतलब वहाँ समय शिखर जी के ऊपर जो सिद्धालय का एरिया है, वहाँ सिद्ध ही सिद्ध हैं, बहुत ज्यादा सिद्ध तो यहाँ भी है, जहाँ आप लोग सब अपन बैठे हैं। हमारे सिर के ऊपर अभी भी जहाँ सिद्धालय का एरिया है, वहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है। पूरे 2.5 द्वीप में 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर सिद्धालय में सिद्ध भगवान नहीं हो। तो सिद्ध भगवान तो सब जगह हैं, सब जगह से जीव मोक्ष गए हैं, लेकिन सम्मेद शिखर जी से वहां पहुंचने के बाद में वहां जाके हम विचार करें, ये मतलब फील करें कि हमारे सिर पे कितने अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान वहां विराजमान है। तो वो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, इस तरह से उसकी महिमा तो है ही, इसलिए अभव्य जीव वहां नहीं जा पाते। बाकी ताही नरक पशुगति नहीं हुई तो वो तब होगी कि जब भाव सहित हम ऐसा इतना सा भी फीलिंग हमको आए कि हमारे सिर पे अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। ऐसी फीलिंग भी कहाँ आती, हमको तो पहुंचे तो पूरा करना है कि कितने बजे तुम उतरे, कितने बजे मैं उतरी, हमको तो होड़ ये रहती है, या फिर वहाँ खाना पीना मौज मस्ती का काम हो गया है। तो वो भाव सहित नहीं है वास्तव में। फिर कोई ये सोचे कि हम तो समय शिखर जी की वंदना कर आए, अब हम तिरंज में नहीं जा पाएंगे या नरक में नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा भ्रम नहीं पाले। बात है भाव सहित वंदे जो कोई, तो वास्तव में भाव सहित जो वंदना करेगा तो उसको नरक और पशुगति क्यों होगी? वो भाव समझता है, उसने जीवन में उतारा है, तो उसको तो अच्छी गति ही होने वाली है। हाँ पारुल बोलिए। भी एक बार समय दर्शन हो जाता है तो मोक्ष पद प्राप्त होते ही होता है, वो तो 7वें नरक में लागू होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 7वें नरक से भी जो में भी उसको समय दर्शन हुआ है, वो होके भले ही छूट गया है, वो कभी ना कभी कुछ ही समय में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। आप अपन ये देखो, अभी अपन पढ़ रहे हैं थ्योरी, ये जो अपन नियम वगैरह पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरी है। और अब आप कभी पुराण पढ़ेंगे, पुराणों में ऐसा, आप महावीर भगवान का चरित्र पढ़िए, महावीर भगवान का जो पुराण है, तो उसमें आपको मिलेगा ऐसा कि वो पहले शेर वहां 7वें नरक था, 7वें नरक से निकलकर वापस शेर बना वो जीव, और फिर वो जो शेर 7वें नरक से निकल के शेर बनता है ना, उसका भी ऐसा नियम है कि वो फिर से नरक में भी जाता है। अभी इतनी विचित्रता है कि जिंदगी भर वहां 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा, वहां से निकलकर तिर्यंच बना, क्रूर तिर्यंच, और वो क्रूर तिर्यंच बन के फिर से नरक में जाता है। तो मैक्सिमम लिमिट शेर की 5वें नरक तक की है, तो समझ लीजिए वो फिर से नरक में गया। तो वो कहानी में हम देखेंगे ना, तो हमको वो नियम समझ में आएगा कि ये 7वें नरक से निकला था, इसलिए ये शेर बना है, और अब ये शेर नरक में गया है तो मैक्सिमम 5वें नरक में ही जा सकता है। फिर वो 5वें नरक में गया है और फिर वहां से निकल कर आया, फिर वो सम्यक दर्शन वगैरह प्राप्त करता है। तो हमको प्रैक्टिकल उसमें देखने को मिलता है, कहानियों में, पुराणों में भी। एक बात मुझे अभी और बतानी थी, आज के मैंने कोर्स में रख रखी थी, इसलिए वो और मैं बताती हूँ, फिर टाइम अपना हो रहा है। कि ये जो नरक से जीव निकला, मतलब मरण हुआ, तो मरण होने पर उनके शरीर का क्या होता है? नारकी जीवों के शरीर को वो दूसरे नारकी मिलके जलाते होंगे कि गाड़ के आते होंगे, क्या करते हैं उसके शरीर का? वहां पे शरीर पड़ा रहता है उनका, होता क्या है? हाँ, तो जैसे बादल बिगड़ जाते हैं ना, जैसे बादलों की कोई रचना, अभी बादल दिख रहे हैं और 1 मिनट में हवा आई और सारे गायब हो गए, तो जैसे मेघ विलीन हो जाते हैं, बादल बिगड़ जाते हैं, बादल
छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसे ही उनका वो शरीर, वैक्रियक शरीर है, वो इस तरह से मेघों के समान, बादलों के समान या कपूर के समान, जैसे कपूर उड़ जाता है, कपूर रखा है, रखे रखे गायब होता रहता है अपने आप, ऐसे वो शरीर अपने आप ही ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। कोई, क्योंकि वहां किसको किससे लड़ने भिड़ने से फुर्सत ही नहीं कि कोई उनका अंतिम संस्कार करेंगे, कि सब इकट्ठे होंगे कि ये मर गया है आ जाओ भाई, ऐसा वहां कुछ कार्यक्रम नहीं होता है। वहां तो अपने आप ही वो शरीर कपूर की भांति विलीन हो जाता है या मेघों की भांति विलीन हो जाता है, इस तरह से उनका ये शरीर होता है। अभी और बातें कुछ बाकी हैं, कुछ और बातें कि ये मुख्य बात उसमें यह है कि नरक में गए क्यों, किन कारणों से ये नरक आयु का आश्रय होता है, वो बात कल हम करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पूरा करते हैं। आप लोगों को किसी को पूछना है कुछ तो और बोलिए, नहीं तो कुछ सूत्र कोई सुनाना चाहेंगे तो मैं अभी पूछ लेती हूँ। पहले तो प्रश्न किसी को है, कुछ प्रश्न नहीं है। मैं अब सूत्र बुलवाने के लिए पहले मैं नाम बोल रही हूँ एक दो लोगों के, जिनको मुझे लगता है कि मैंने कभी नहीं बुलवाया है, तो वो बोलेंगे, उसके बाद में फिर आप लोग। हाँ, अंशिका आप बोलेंगे? अंशिका, चलिए। प्रेमलता जी कासलीवाल, हाँ बोल रहे हैं अंशिका? पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोभ को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्माई लोक में आराध्य है, निज आत्मा का ध्यान ही बस साध